वेलकम टू AOC इंडिया FM। दिस इज मी और जे मिष्टी। और भाई आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही खास शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ। बट पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना नन्ना मुन्ना सा एक इंट्रो दे दूँ। इंट्रो क्या, उस शख्स को किसी इंट्रो की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें तिरंगे यानी कि हमारे भारत के झंडे के सामने खड़े होकर के और उसको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। और बड़े ही खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिलता है। हाँ भाई, अपनी तारीफ करना भी बनता है। तो हम वेलकम कर रहे हैं इस समय नन अदर देन वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड दिव्या सिंह मैम का, जो हमारी इंडियन नेशनल बास्केटबॉल टीम विमेन्स की फॉर्मर कैप्टन और कोच भी रह चुकी हैं। भाई वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, और जब लिसनर्स को बताया ना कि हम आपसे बात करने वाले हैं तो वो तो सुपर एक्साइटेड, एकदम एक्साइटेड हो गए थे। तो मैम बिना टाइम वेस्ट किए ना हम जल्दी से ना क्वेश्चंस पर ही आते हैं। तो मैम सबसे पहली बात तो आज इंटरनेशनल यूथ डे है एंड यू आर एन इंस्पिरेशन। थैंक यू मैम आप, अच्छा मैं सिर्फ पहला क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आपसे यही पूछने वाली हूँ कि आपका जो स्पोर्ट्स करियर है इसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब क्या इंस्पिरेशन रही इसके बिहाइंड? देखिए, मैं एक छोटे जगह से बिलोंग करती हूँ, बनारस। वैसे तो नाम बहुत बड़ा है बनारस का, लेकिन एक छोटी सी जगह है, बहुत ट्रेडिशनल है। तो वहाँ पे जब मैं खेलना शुरू किया था उस टाइम इंटरनेट नहीं था, इतना फोन भी नहीं हुआ करते थे। तो हमारा जो टाइम पास करने का जो तरीका था, बास्केटबॉल शुरू करने का रीजन था टाइम पास करना, बिकॉज मेरी सिस्टर खेलती थी तो हम उनके साथ चले जाया करते इवनिंग में। लेकिन धीरे धीरे कर करके ये हमारी पैशन बन गया और हम अच्छा खेलने लगे और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते थे, थोड़ा बहुत दूसरों की सीनियर्स की नकल करते थे। तो कोच को लगा कि हम अच्छा कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें सीरियस लेना शुरू किया और इस तरह से हमारी जर्नी शुरू हुई। वाओ मैम, मतलब ये तो खैर मैंने भी पढ़ा है आपके बारे में, सिंह सिस्टर्स को कौन नहीं जानता। आई नो। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ मैम, आजकल का जो यूथ है ये ऑनलाइन गेमिंग की तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ है, बट आउटडोर गेम्स की क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में, ये आपसे बेटर कौन जान सकता है, तो ये बता दीजिए। देखिए, मैं बताऊँ, बैलेंस बताती हूँ, क्योंकि मुझे भी ऑनलाइन गेम खेलना बहुत पसंद है। मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा, जब छोटे छोटे वो होते थे ना, वीडियो गेम्स आते थे छोटे छोटे से, उसमें आप बैटरी लगा के खेलते थे, वो मेरे पास हुआ करते थे, उनमें भी मेरे पास कलेक्शन हुआ करता था। लेकिन एक बैलेंस था मेरा, थोड़ा देर वो खेला, उसके बाद पूरी प्रैक्टिस करी अपनी, बिकॉज आपको फिजिकल फिट रहना बहुत जरूरी है। और जो दिन भर ऑनलाइन मैं देखा है बहुत एडिक्टिव होता है, क्योंकि मैं खुद खेलती हूँ, मैंने देखा है पबजी खेलते हुए, इवन नॉट ओनली यूथ, इवन बड़े बड़े लोग भी जो है पबजी खेलते हैं। और वो ऐसा होता है कि अपना काम वाम छोड़ करके साइड में बैठे पबजी खेलते हैं, उनकी सोशल लाइफ नहीं होती, वो इरिटेट होते हैं। क्योंकि आप अगर देखें ध्यान से तो बहुत ज्यादा स्क्रीन पे रहने की वजह से होता क्या है कि मन भी थोड़ा अजीब सा हो जाता है, यू फील डिप्रेस्ड आफ्टर सम टाइम। तो वो सब चीजों को हटाने के लिए मैंने अभी एक टॉक शो में भी बोला था कि हमें हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं हमारे, जो कि फिजिकल एक्टिविटी से होते हैं, आते हैं और हमारे मूड को ठीक करते हैं, हमारे ओवरऑल हेल्थ को ठीक करते हैं। उसके लिए हमें फिजिकल अपना एक्सरसाइज करनी चाहिए और यूथ को 100% बैलेंस करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप एकदम फेंक दो और ये कर दो, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि आपके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं और आप उसको इंजॉय भी करते हैं, लेकिन इंजॉय करने की एक लिमिट होती है, एंड आई थिंक वो बैलेंस करके आना चाहिए। बिल्कुल सही। तो मैम की जो सबसे बड़ी सीख हम लोगों को वो यही है कि भाई लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, चाहे वो इंडोर और आउटडोर गेम्स में हो या और कहीं। फिलहाल मैम एक सवाल मेरा ये भी है आपसे, आपने तो काफी सारी टीम्स के साथ मैच खेले हैं और काफी अच्छे अच्छे मोमेंट्स हुए होंगे लाइफ में, तो आपका बेस्ट ऑन ग्राउंड मोमेंट क्या रहा? मेरा कई मोमेंट्स रहे हैं बहुत अच्छे, लेकिन जब 2007 में हम कोरिया खेलने गए थे तो हमने 20 साल के बाद, ऑलमोस्ट 20 साल के बाद लेवल 1 में आए थे, बेस्ट 5 में आए थे ओवरऑल एशिया के। देखिए, बास्केटबॉल एक टीम गेम है और इंडिया जो है अभी 40s एंड 50s में रहता है, टॉप 40s एंड 50s में।
लेकिन उस टाइम हमने बहुत अच्छा किया था और हम 8 नंबर पे होते थे या 9 नंबर पे होते थे, हम बेस्ट 5 में आए थे और वो मेरे लिए बहुत, और मैंने बहुत अच्छी भूमिका भी निभाई थी उसमें। मेरा एवरेज 15 पॉइंट था, तो वो एक बहुत ही बढ़िया मेरे दिमाग में आज तक है। आज वो 2007 हुआ, लेकिन अभी भी वो ताज़ा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है याद करके कि, और इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर आज कहीं अटके तो हम याद करते हैं कि हाँ भाई उस टाइम हम वो कर सकते थे तो आज क्यों नहीं कर सकते। तो वो भी होता है, हम उससे इंस्पिरेशन लेते रहते हैं। बिल्कुल सही बात कही मैम ने कि अपने अच्छे मोमेंट्स को याद करके हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और बिल्कुल मैम, जो आप बता रही हैं ये मेमोरी है, हमने जीके की बुक्स में बहुत पढ़ी है और सच बताऊं तो आपको बड़ा याद किया है मैम जीके की बुक्स। थैंक यू मैम। अच्छा मैम, डिसाइड स्पोर्ट्स, आपकी और भी तो हॉबीज होंगी, क्या क्या हॉबीज और फैमिली के साथ के कुछ मोमेंट्स भी शेयर कीजिए। हाँ, मेरी पूरी की पूरी फैमिली स्पोर्टिंग फैमिली है। इवन अभी जो एडिशन हुआ है फैमिली में, ईशांत क्रिकेटर है, ईशांत शर्मा, और हमारे एक और हमारे फोर्थ सिस्टर का जो हस्बैंड है वो भी बास्केटबॉल प्लेयर है। तो ओवरऑल मेमोरी और अपना आज साथ में हम जो करते हैं वो सब कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है, क्योंकि हम बात करते हैं उसमें स्पोर्ट्स होता है। मतलब स्पोर्ट्स बहुत ही बड़ा एक फील्ड है और लोग भले ही इसको एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये लाइफ है और यही हमारा करियर भी है। और आगे भी हम स्पोर्ट्स के लिए अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं और कई ढेर सारी चीज़ें इकट्ठे बैठ के हम सोचते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो उससे हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ओवरऑल हम लोगों का जो आपस में इंटरेक्शन होता है वो स्पोर्ट्स को लेके ही होता है मोस्टली। और हम खुश रहते हैं बिकॉज स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा खुश रहते हैं। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि जो स्पोर्ट्स करता है वो हर एक परेशानियों को आराम से झेल सकता है। जैसे अभी कोविड है, कोविड में मैंने देखा बहुत लोग डिप्रेस हो रहे हैं, ऑफिस में भी देख रहे हैं, लेकिन हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना आता है हमें, क्योंकि डिफीट एंड विन दोनों ही पार्ट है जीवन का। ये स्पोर्ट्स ने हमें सिखाया और हमें लगता है कि सबको ये चीज सीखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात मैम, क्योंकि कॉलेज टाइम में ना मैं भी हैंडबॉल और ताइक्वांडो खेलती रही हूँ, टेबल टेनिस भी थोड़ा बहुत खेला है। तो ये चीज तो सबसे पहला लेसन जो हमें कोच ने सिखाया था वो यही सिखाया था कि भाई हार और जीत दोनों इक्वली एक्सेप्ट करने आने चाहिए और भाई अपनी एनर्जी को चैनलाइज करिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। और सही बात है। वैसे समझो यार, हम खाने पे बैठ करके बातें करते हैं यार, पता है आज ना सुबह ना वो पड़ोस वाली आंटी कितनी चिक कर रही थी, यहाँ बात होती होगी यार आज ना मैंने इतने 6 मारे, कल को ना मैं इतनी आज मैंने इतनी बास्केट डाली थी, कल को ना मैं इससे ज्यादा करने वाली थी। सही है। वैसे मैम, आज ना इंटरनेशनल यूथ डे है और आप जो है बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं बता रही हूँ मैंने आपको जीके की बुक्स में बहुत पढ़ा है। तो आज के दिन मैम आप हमारे लिसनर्स को जो हर एज ग्रुप के हैं बट यूथ भी हैं, मैक्सिमम यूथ है, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे यूथ के लिए और स्पेशली लड़कों के लिए, बिकॉज आज ही मैंने ट्विटर पे पढ़ा और देख रही हूँ कि एक यूएस में एक लड़की को स्कॉलरशिप पे थी, वो छुट्टी पे आई थी घर पे और उसको टीजिंग ने उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो मैं आपको बताती हूँ, जब हम खेल रहे थे तो ये टीजिंग हमारे साथ भी बहुत होती थी और ये लड़कों की जिम्मेदारी है एज युवा, क्योंकि वो युवा में सिर्फ वो नहीं आते, उसमें फीमेल्स भी आती हैं। तो युवा कोई जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, युवा को हमेशा युवा की तरह होना चाहिए, बिकॉज युवा ही तो हमें आगे बढ़ाएगा, हमारे देश को आगे बढ़ाएगा। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये लड़कों के लिए सीख होनी चाहिए कि ये टीजिंग करते हैं या फिर लड़कियों को छोटा समझते हैं या फिर लड़कियां भी बैलेंस होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स कोई भी चीज नहीं देखता जेंडर को, कोई जेंडर पहले हम अलग अलग खेलते हैं लेकिन स्पोर्ट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे युवा को रिप्रेजेंट करना चाहिए। लड़का लड़कियां फर्क बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ये युवा की जिम्मेदारी है कि कुछ भी ऐसे गलत होता है जैसे उस लड़की के साथ हुआ, सच अ ब्राइट स्टूडेंट, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लग भी रहा था कि मैं उसे एक ब्लॉग लिखूं, लेकिन क्योंकि हम भी उसके शिकार रह चुके हैं, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग थे, हम उसको रिटेलिएट कर लेते थे। लेकिन मुझे लगता है अब लड़कों की बारी है कि आगे बढ़ के अपने युवा होने का फर्ज अदा करें और अपने साथ साथ पूरे देश को आगे लेके जाएं। बिल्कुल परफेक्ट जो कहा जाए ना, बिल्कुल परफेक्ट मैसेज दिया है मैम ने कि भाई इक्वालिटी रखिए,
ना लड़की लड़के को कम समझे, ना लड़के लड़कियों को कम समझे, इक्वालिटी रखिए बिल्कुल। और युवा होने का जो फर्ज है वो अदा करिए, और युवा होने का सबसे बड़ा फर्ज है अपने देश को, अपने समाज को। बिल्कुल बिल्कुल। मैम जैसे कि आरजे मिस्टी यानी कि मैं बहुत फेमस हूँ लोगों की सॉन्ग रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए, बट हमारे जो लिसनर्स हैं इनकी स्पेशल डिमांड है कि ये आज आपकी चॉइस का सॉन्ग सुनना चाहते हैं, तो आप कौन सा सॉन्ग सुनवाना चाहेंगी? मुझे बहुत से सॉन्ग पसंद है, मैं बहुत सॉन्ग लवर हूँ। नो मैं मूवीज नहीं देखती लेकिन दिन भर गाने सुनती हूँ, तो मुझे एक सुनो ना संगमरमर बहुत पसंद है, तो अगर आप वो प्ले करें तो आई विल बी वेरी हैप्पी। बिल्कुल मैम, कितना प्यारा, मतलब स्वीट मेलोडी पसंद किया। कौन 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 मानेगा भाई ऐसा ना फील्ड पे और बास्केटबॉल कोर्ट में जाकर के ऐसा धमाल मचाने वाली लड़की को इतने सोलफुल स्लो सॉन्ग पसंद आते हो। तो फिर लिसनर्स मैं आपके लिए ये गाना लगा रही हूँ, आप मैम का ये जो फेवरेट म्यूजिक है जैसा कि आप लोगों ने मुझे बोला था, तो आप इसे एंजॉय करिए और मैं जरा मैम के साथ थोड़ी सी गपशप कर लेती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, और भाई मिलेंगे अब से हम। हाँ जी मिलेंगे ऐसा नहीं है मिलेंगे नहीं। चलिए फिर मैं मैम से गपशप करती हूँ, आप एंजॉय करिएगा।